नमस्ते बच्चों, मैं तृप्ति सांगानी सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन चैनल, जो आपकी ही एजुकेशन चैनल है, उसमें आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछले क्लास में हमने इकाई 4 पुस्तक हमारी मित्र, जो एक पत्र है, साहित्य प्रकार उसके प्रथम पाठ की चर्चा की थी। आज हम इस क्लास में इस इकाई को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले पिछले क्लास में जो अभ्यास किया है उसे फिर से दोहरा लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि इस इकाई में पुस्तक का महत्व दिया गया है। पुस्तक हमारे ज्ञान को बढ़ाती है, हमें शांति प्रदान करती है और हमारी जिज्ञासा को भी बढ़ाती है। जब हम अकेले होते हैं तब ये पुस्तक ही हमारा सहारा बनती है और इसके अलावा हमें बहुत सारे ज्ञान की जानकारी इस पुस्तक से ही मिलती है। ठीक है, तो चलो, पिछले क्लास में हमने देखा था कि पत्र किस तरह लिखा जाता है। मैंने आपको बताया था कि पहले क्या आएगा, पता, यानी कि यहाँ पर दाहिनी ओर क्या लिखेंगे, लिखने वाला अपना पता लिखेगा। उसके बाद जब वो पत्र लिख रहा है उस दिन की दिनांक लिखी जाएगी, यानी कि कौन सी तारीख को ये पत्र लिखा गया है। फिर संबोधन होगा, जैसे कि पूज्य, आदरणीय, प्रिय। फिर अभिवादन होगा, मैं कुशल हूँ, आप सब सकुशल होंगे, मंगलमय होंगे। ठीक है। फिर पत्र लिखने का कारण कि यह पत्र क्यों लिखा जा रहा है, किस लिए यह पत्र लिख रहे हैं। ठीक है। फिर पत्र का विषय वस्तु, पत्र में क्या कहना चाहता है वो पूरा विवरण इस विषय वस्तु में आ जाता है। फिर अन्य समाचार, जैसे कि आपके घर में सब मंगलमय होंगे, सबको मेरी यादें देना, मेरा प्यार देना, ये सारी बातें। फिर समाप्ति, अंत में लिखने वाला लिख देता है कि आपका आज्ञाकारी पुत्र, आपका विद्यार्थी, आपका प्रिय मित्र, जो भी हो, और अपना नाम। ठीक है। तो बच्चों, यह मैंने आपको पत्र लिखने की जानकारी दी थी कि पत्र किस तरह लिखा जाता है। ठीक है। और मैंने इकाई शुरू होने के साथ साथ यह भी बताया था कि पत्र में कहाँ कहाँ क्या चीज़ आई है। चलो, कुछ प्रश्नों के रूप में हम इसको फिर से दोहरा लेते हैं। इस इकाई का साहित्य प्रकार कौन सा है, वो आपको पता है कि इस इकाई का साहित्य प्रकार है पत्र। यह पत्र किस जिले से लिखा गया है? यह पत्र कच्छ जिले से लिखा गया है। यह पत्र किस दिनांक को लिखा गया है? यह पत्र 4 अगस्त 2011 को लिखा गया है। यह पत्र किसने किसको लिखा है? यह पत्र एक मित्र ने अपने दूसरे मित्र मनोज को लिखा है। इस पत्र में किसका महत्व बताया गया है? इस पत्र में पुस्तक का महत्व बताया गया है। गांधी जी ने पुस्तक के बारे में क्या कहा था? गांधी जी ने पुस्तक के बारे में कहा है कि पुस्तक के मन के लिए साबुन का काम करती है। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि पुस्तक हमारे मन के मेल, यानी कि अंधकार को दूर कर हमें ज्ञान प्रदान करती है। लिखने वाला मित्र जो है, उसकी पाठशाला में किसका आयोजन हुआ था? लिखने वाला जो मित्र है उसकी पाठशाला में वांचे गुजरात अभियान का आयोजन हुआ था। क्या वह मित्र उस अभियान में सम्मिलित हुआ था? जी हाँ, वह मित्र इस अभियान में सम्मिलित हुआ था, इसीलिए तो वह अपने दूसरे मित्र को इसके बारे में जानकारी देने के लिए यह पत्र लिख रहा है। चलो, अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। आप अपनी किताब का पेज नंबर 17 और 18
निकालिए। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। उससे पहले क्या करेंगे, यह शब्दार्थ देख लेंगे जिससे आपको इकाई समझने में सरलता रहे। संचार करना यानी कि फैलाना, स्रोत यानी कि उत्पत्ति, प्राप्ति जन्म प्राप्ति, सांस किया तो स्थान प्राप्ति, कहाँ से वो उत्पन्न हुआ है। गतिमान रखना यानी कि आगे बढ़ाना, मूल्यवान यानी कि कीमती, संवारना यानी कि सुंदर बनाना, अवसर यानी कि मौका, ज्ञान सर्जन यानी कि ज्ञान बढ़ाने का काम, संकल्प यानी कि दृढ़ निश्चय करना, पन्ना यानी कि पृष्ठ, पेज नंबर। ठीक है, चलो बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। मैं अगले तास में जो मैंने लास्ट पैराग्राफ पढ़ाया था उसको मैं फिर से दोहराती हूँ, जिससे इस तास में हम दूसरे पैराग्राफ यानी कि परिच्छेद को पढ़े तो उसके साथ सम्मिलित हो, उसको जोड़ सके। मैं आज तुमको पत्र के माध्यम से किताबों का महत्व के बारे में लिख रहा हूँ। यानी कि लिखने वाला मित्र अपने प्रिय मित्र मनोज को किताब का महत्व बताने के लिए यह पत्र लिख रहा है। आ गया पत्र लिखने का कारण। यस, किताबें हम सभी की मित्र है। वे हमें नया ज्ञान देती है एवं भले बुरे का फर्क बताती है। देखो, लिखने वाले मित्र ने बताया है कि क्या करती है पुस्तक, तो वो हमारी मित्र है। हमें बोले बड़े बुरे का यानी कि क्या हमारे लिए अच्छा है और क्या हमारे लिए बुरा है, इसका भेद यानी कि फर्क, अंतर बताती है। सही बात है, क्योंकि पुस्तकों में बहुत सारा ज्ञान छुपा हुआ है। पूज्य गांधी जी ने कहा था कि पुस्तकें मन के लिए साबुन का कार्य करती है। मन में जो अज्ञान है, अंधकार है, उसे मिटाकर ज्ञान का संचार करती है। संचार करना यानी कि फैलाना। देखो, गांधी जी कहते हैं कि पुस्तकें मन के लिए साबुन का काम करती है। जिस तरह साबुन शरीर के मैल को दूर करता है, उसी प्रकार पुस्तक मन के मैल को यानी कि अज्ञान को दूर कर क्या करता है, ज्ञान फैलाता है, हमें ज्ञान की ओर आगे बढ़ाता है। चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट परिच्छेद में। किताबें ज्ञान का स्रोत है, यानी कि किताब क्या करती है, ज्ञान की उत्पत्ति, जिससे जिज्ञासा की पूर्ति होती है। जिज्ञासा यानी कि जानने की इच्छा, है ना। हमें कई बार बहुत कुछ जानने की इच्छा होती है, तो हम क्या करते हैं, कोई रास्ता ढूंढते हैं, या तो हम YouTube चैनल खोलते हैं या तो गूगल पर जाते हैं और देखते हैं कि इसके बारे में क्या लिखा है, उसके बारे में क्या लिखा है। इस प्रकार पुस्तकों में बहुत सारा ज्ञान छुपा हुआ है और हम जब चाहे अपनी पुस्तक खोलकर उसे पढ़ सकते हैं, है ना। चलो, इतना ही नहीं, ज्ञान और विज्ञान को गतिमान रखती है, यानी कि आगे बढ़ाती है ना। क्या करती है, ज्ञान और विज्ञान को पुस्तक आगे बढ़ाती है। किताबें मूल्यवान है, हमें इनको पढ़कर हमारे जीवन को सजाना एवं संवारना है। देखो, यहाँ पर यह मित्र बताता है कि पुस्तक क्या है, बहुत मूल्यवान चीज है। उसे पढ़कर हमें क्या करना है, उसे पढ़कर हमें हमारे जीवन को संवारना है, यानी कि सुंदर बनाना है। ठीक है, कैसे बनेगा, क्योंकि उसमें से अच्छा अच्छा ज्ञान हम अर्जित करेंगे, यानी कि हम ज्ञान प्राप्त करेंगे, समझेंगे, हमारे जीवन में उतारेंगे, यानी कि हमारे जीवन को उस ज्ञान की ओर बढ़ाएंगे, तो हमारा जीवन और निखर जाएगा। आगे देखते हैं। मित्र, मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि मुझे पैसा नहीं, पुस्तकें चाहिए। जन्मदिन के अवसर पर पुष्प का गुलदस्ता नहीं, बल्कि किताबों की भेंट देनी चाहिए। देखो,
यह मित्र अपने दूसरे मित्र यानी कि जिसको पत्र लिखा है प्रिय मनोज को, वह बताता है कि अवसर यानी मौका। जन्मदिन पर लोग क्या करते हैं, तो बहुत सारी चीजें अपने मित्र को भेंट में देते हैं यानी कि गिफ्ट में देते हैं। लेकिन यह बताता है कि मैं चाहता हूँ कि अब जब भाई जन्मदिन का अवसर आए, मौका आए, तब मुझे भेंट में क्या चाहिए, पुस्तकें चाहिए। हम बहुत सा गुलदस्ता देते यानी कि फूलों का गुच्छा, लेकिन इस किसी चीज की आवश्यकता नहीं। अगर हम एक दूसरे को पुस्तकें भेंट में देंगे तो क्या होगा, ज्ञान की बढ़ोतरी होगी। चलो आगे देखते हैं। पुस्तकें हमारी मित्र है और रहेगी। इनको पढ़कर ज्ञान अर्जन करने की जिम्मेदारी हम सबकी है। मैंने हर रोज अच्छी किताब का एक पन्ना पढ़ना शुरू कर दिया है। मेरी आशा है कि तुम भी ऐसा ही करोगे। देखो, पत्र लिखने वाला मित्र क्या कह रहा है कि पुस्तकें हमारी मित्र है, वो हमें ज्ञान प्रदान करती है। यह बात मेरे दिमाग में अच्छी तरह से फिट हो गई। आज मैं पुस्तक का महत्व समझ गया हूँ। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि अब जब भी जन्मदिन का अवसर आए, मौका आए, तब मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे भेंट में क्या दे, पुस्तकें दे, गुलदस्ता वगैरह या तो बहुत कुछ और चीजें देते हैं, उसकी वजह पुस्तक दे। और वो यह भी बताता है कि मैंने तो आज से निश्चय कर लिया है क्या, कि मैं हर रोज अच्छी अच्छी किताब का एक पन्ना यानी कि एक पेज पढ़ूंगा, जिससे ज्ञान अर्जित होगा यानी कि ज्ञान मिलेगा। और मैं यह आशा करता हूँ कि तुम भी अपने जीवन में इसको उतारोगे यानी कि अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ोगे। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। चलो आज से संकल्प करें कि दोस्तों के जन्मदिन या शुभ अवसरों पर शुभकामना के साथ साथ किताबों की मूल्यवान भेंट देंगे। देखो, उसने ये संकल्प भी ले लिया। वह अपने मित्र को बताता है कि आज से हमें यह निश्चय करना है क्या, कि प्रत्येक दोस्त के जन्मदिन पर हमें उसे किताब ही भेंट में देनी है। शुभकामना के साथ साथ किताबों का मूल्यवान भेंट हम सब मित्र आपस में एक दूसरे को देंगे। अब हमें बुके नहीं पर बुक चाहिए। परिवार के सभी बड़ों को मेरा प्रणाम। देखो, अन्य समाचार भी आ गया ना, कि परिवार के सभी सदस्यों को मेरा प्रणाम करना, मेरा नमस्कार कहना। देखो, उसने बता दिया। अब हमें बुके नहीं, बुक चाहिए। अब बता दिया तुम्हारा दोस्त पूजन, यानी कि समाप्ति कर दी। अब पता चल गया होगा आपको कि पत्र किसने लिखा है। यस, पत्र पूजन ने लिखा है। पूजन ने पत्र किसे लिखा है, पूजन ने पत्र अपने प्रिय मित्र मनोज को लिखा है। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर आपको यह बात अच्छे से समझ में आ गई होगी कि इस इकाई में पत्र के माध्यम से यह बताया गया है कि पुस्तक हमारी मित्र है। ठीक है, चलो बच्चों, मैंने अगले तास में बताया था कि पोस्टकार्ड, अंतर्देशीय पत्र और लिफाफा। पोस्टकार्ड क्या होता है, पोस्टकार्ड छोटा होता है, हम उसमें बहुत छोटी जानकारी दे सकते हैं। वह 50 पैसे का ही आता है। क्या 50 पैसे का आता है और हम उसमें छोटी ही जानकारी दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसे बहुत लोग पढ़ सकते हैं। फिर मैंने बात की थी अंतर्देशीय पत्र की, जो वो हमारे देश में ही चलता है। इसको तीनों ओर से मोड़ा जा सकता है। उसमें हम पत्र से कुछ ज्यादा लिख सकते हैं।
यानी कि जो पोस्ट कार्ड होता है उससे कुछ ज़्यादा मात्रा में लिख सकते हैं। वो 2.5 रुपये का आता है, यानी कि 2 रुपये और 50 पैसे। उसको तीनों ओर से मोड़ा जा सकता है। फिर मैंने बात की थी लिफाफे की। लिफाफा यानी क्या? यदि हम पोस्ट कार्ड और अंतर्देशीय पत्र में अपनी बात नहीं लिखना चाहते तो हम अपनी खुद की चिट्ठी में लिख सकते हैं, यानी बहुत सारे पेजों का इस्तेमाल कर सकते हैं और उसे मोड़कर हम लिफाफे में डालकर दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। यहाँ पर हमारा पत्र सेफ भी रहता है क्योंकि उसे कोई नहीं पढ़ सकता, जिसको हमने भेजा है वही पढ़ सकता है। ठीक है, तो बच्चों मैं आशा करती हूँ कि इस इकाई के माध्यम से आपको पत्र का महत्व, पत्र किसे और किस तरह लिखा जाता है ये समझ में आ गया होगा। और इसके साथ साथ आपको यह भी पता चल गया होगा कि पुस्तकें हमारे जीवन में क्या मायने रखती है ना? पुस्तकों का बहुत बड़ा महत्व है हमारे जीवन में, क्योंकि वो हमें ज्ञान प्रदान करती है। ठीक है, चलो फिर से बता देती हूँ, पत्र लिखते वक्त क्या सावधानी रखनी है और किस चीजों का ध्यान रखना है। पत्र बाईं ओर लिखा जाता है। किस ओर लिखा जाता है? बाईं ओर, है ना? आज तो ऐसा कुछ नहीं है, गुजराती में लिखो या इंग्लिश में लिखो या हिंदी में लिखो, पत्र का ढांचा अब एक जैसा हो गया है, क्योंकि बहुत से लोग टाइपिंग भी करते हैं, तो टाइपिंग तो यहीं से होती है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? तो दाहिनी ओर लिखने वाले पहला क्या लिखेगा? अपना पता लिखेगा। अपना पता लिखने के बाद वो क्या लिखेगा? दिनांक लिखेगा, यानी कि वो कौन से दिन पर यह पत्र लिख रहा है। फिर होगा संबोधन, यानी वो किसे लिख रहा है उस हिसाब से संबोधन होगा, पूज्य, आदरणीय, प्रिय वगैरह वगैरह। ऐसा नहीं है यदि हम मित्र को लिख रहे हैं तो मैं तो यह मानती हूँ कि हम बहुत कुछ लिख सकते हैं, प्रिय ही लिखना जरूरी नहीं है। प्रिय इसीलिए तो हम उसे पत्र लिख रहे हैं, कुछ भी लिख सकते हैं अपनी मर्जी के हिसाब से। अभिवादन करेंगे, सकुशल हूँ या नहीं हूँ, वैसे भी हम कुछ भी शुरू कर सकते हैं। मैंने तो ऐसा किया, वैसा किया, वो किया, वो किया, क्योंकि अपने मित्र को लिख रहे हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि यहाँ पर अभिवादन करना है, प्रिय लिखना है। ये तो एक ढांचा है कि इस हिसाब से लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे प्रिय को लिख रहे हैं तो हम कुछ भी लिख सकते हैं ना। पत्र लिखने का कारण क्या, क्यों पत्र लिख रहे हैं? जैसे कि यहाँ पर यह पूजन ने बताया है कि किताब का बहुत महत्व है, इसके बारे में मुझे तुम्हें जानकारी देनी है, इसीलिए उसने पत्र लिखा है। ये पत्र का विषय वस्तु क्या है? पत्र क्यों लिखा है? क्योंकि किताब का महत्व है, किताब ज्ञान बढ़ाती है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? तो हर अवसर पर हम पुस्तकें भेंट करेंगे। बहुत सारी मूल्यवान चीजें देने से अच्छे से अच्छी मूल्यवान चीज क्या है? पुस्तक। ये सारा विषय वस्तु लिखा है। फिर अन्य समाचार, यानी कि अपने माता पिता को मेरा प्रणाम करना, अपने छोटे भाई बहन को मेरा प्यार देना, ये सारी बातें। ठीक है, फिर आती है समाप्ति। लिखने वाला समाप्त करता है कि तुम्हारा दोस्त या तो तुम्हारा बड़ा भाई या तो छोटा भाई या तो आपका आज्ञानिक पुत्र या तो आपका प्रिय विद्यार्थी वगैरह वगैरह, जिसको लिखा है उस हिसाब से हम समाप्ति कर सकते हैं। और लिखने वाले नीचे अपना नाम लिखेंगे। तो बच्चों मैं आशा करती हूँ कि आपको ये सारी इकाई समझ में आ गई होगी, है ना? ठीक है, चलो फिर से रिकैप करना है, नहीं करना है, आप बोर हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है पत्र पूजन ने लिखा है। पत्र पूजन ने अपने प्रिय मित्र मनोज को लिखा है। पत्र कहाँ से लिखा गया है? तो पत्र कच्छ जिले से लिखा गया है। पत्र कौन सी दिनांक को लिखा था? पत्र 4 अगस्त 2011 को लिखा था। ठीक है ना? चलो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे वर्कशीट लिखने में आसानी रहेगी। मैं आपको एक पत्र भी लिखवाऊंगी, यानी कि मैं आपको वर्कशीट में एक पत्र भी देने वाली हूँ, जिससे आप
अच्छे से उसको समझ पाए। ठीक है, पत्र क्यों दूंगी आपको? क्योंकि आप अच्छे से उसका मुहावरा कर सके। लेकिन मेरी एक बात याद रखनी है, मैंने आपको बताया था अभी कि आप अपने प्रिय मित्र को लिख रहे हैं तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं चलेगा। वहाँ तो आपको अच्छे से ही लिखना है। ठीक है कि नहीं? यस, इन सारी बातों को ध्यान में रखकर लिखना है। अच्छा, तो यहाँ पर हमारी इकाई और हमारा तास खत्म होता है। अगले तास में हमारी फिर मुलाकात होगी नए विचारों के साथ, नई इकाई के साथ। तब तक के लिए अलविदा। धन्यवाद।